पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश, थार का रेगिस्तान राजस्थान का 61% क्षेत्र में आता है। प्रमुख जिले हैं जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, चूरू, गंगानगर। क्षेत्रफल और स्थिति। राजस्थान के कुल क्षेत्र का 61% भाग मरु प्रदेश में आता है। यह क्षेत्र मुख्यतः थार मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। यह पश्चिमी मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। यह पश्चिमी राजस्थान का विशाल शुष्क एवं रेतीला भाग है। प्रमुख विशेषताएं: बालू के टीले, लूनी नदी, घग्गर नदी, प्लाया झीलें। बालू के टीले 3 प्रकार के होते हैं: अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य और बरखान। बरखान सबसे खतरनाक है। लूनी नदी राजस्थान की इकलौती खारी नदी है। अजमेर जिले से निकलती है और कच्छ के रण में जाकर समाप्त हो जाती है। घग्गर नदी, इसे विलुप्त सरस्वती नदी भी कहते हैं, हनुमानगढ़ और गंगानगर जिलों में बहती है। मानसून में जल प्रवाहित होता है। प्लाया झीलें, यहाँ की झीलें वर्षा जल से भरती है। प्रमुख झीलें सांभर, डीडवाना, पचभद्रा, इनमें नमक का उत्पादन होता है। औसत वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है। सबसे कम वर्षा होती है जैसलमेर में 9 सेंटीमीटर। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वनस्पति और जीव जंतु। वनस्पति कंटीली झाड़ियाँ है, बबूल है, किंकर है, खेजड़ी है, रोहिड़ा है, फोक आदि। खेजड़ी को मरुस्थल का कल्प वृक्ष कहा जाता है। जीव जंतु: ऊँट मरुस्थल का जहाज कहा जाता है। चिंकारा है, काला हिरण है, मरु लोमड़ी है, नेवला है, रेगिस्तानी बिल्ली है, सर्प आदि है। मृदा या मिट्टी मुख्यतः रेतीली और लवणीय मिट्टी पाई जाती है। उपजाऊता कम होती है। यहाँ पाए जाने वाले खनिज संसाधन: जिप्सम पाया जाता है, लवण या नमक पाया जाता है, चूना पत्थर पाया जाता है, पोटास और लिग्नाइट पाया जाता है। ये प्रश्न पूछा जाता है यहाँ से कि रेगिस्तान में कौन सा पदार्थ पाया जाता है या कौन सा खनिज संसाधन पाए जाते हैं। मानव जीवन और अर्थव्यवस्था: यहाँ जल की कमी के कारण जनसंख्या विरल पाई जाती है। मुख्य व्यवसाय पशुपालन है, ऊँट है, भेड़ है, बकरी है, नमक उत्पादन है। हस्तशिल्प और पर्यटन: इंदिरा गांधी नहर के आने से कृषि का विस्तार हुआ। बालू के टीलों को अच्छे से याद कर लेवे, सुन लेवे, समझ लेवे। यहाँ से 100% क्वेश्चन आता है 2nd ग्रेड में। अनुप्रस्थ: ये टीले हवा की दिशा के लंबवत समकोण होते हैं। इनकी बनावट तरंगों के समान होती है। इनकी श्रृंखलाएं लंबी और समांतर होती है। हवा की दिशा बदलने पर इनका आकार भी बदल जाता है। अनुदैर्ध्य टीले: ये टीले हवा की दिशा के समांतर अनुदिश बनते हैं। इनकी बनावट लंबी, सांकरी और श्रृंखलाबद्ध होती है। यह कई किलोमीटर तक फैले हो सकते हैं। स्थायी हवाओं जैसे पश्चिमी शुष्क हवाएं से बनते हैं। बरखान टीले या बरछान: ये अर्धचंद्राकार होते हैं। इनकी बनावट का मुंह हवा की दिशा के विपरीत में होता है। ये अपेक्षाकृत छोटे परंतु खतरनाक होते हैं। बरखान टीले लगातार चलते रहते हैं। ये टीले कई बार रास्ते, खेत, रेल आदि को ढक देते हैं। ये जैसलमेर, बाड़मेर, पोखरण, लाठी क्षेत्र में प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।